हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 21 अकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। इससे पहले हमने भाग 1 किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले अगर आपने हमारा चैनल 21 अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इससे पहले सब्सक्राइब करें और लगातार ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर इसको प्रेस कर देना है। तो आज का हमारा टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम। इससे पहले हमने पार्ट 1 में अब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है उसके नियमों को पढ़ा था और उससे जो प्रतिबिंब के निर्माण हुए थे उनको किया था। अब पार्ट 2 में भाग 2 में हम अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम हैं पहले उनको पढ़ेंगे और उसके बाद अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको बनाएंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले नियम की बात करते हैं कि हमारा पहला नियम क्या है जब हम अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस के एक ही तरफ स्थित फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आएगी, जब उसको हम लेंस से गुजारते हैं, लेंस से जब वो किरण जाएगी तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के बाद वो जिस तरफ से किरण आई है उसी दिशा के फोकस से होकर गुजरेगी। अब इस डायग्राम से देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है हमारे पास मुख्य अक्ष, ये इसका बिंदु फोकस, ये हमारे पास लेंस, ये दूसरा फोकस है। इसको हम F1 या F2 के नाम से भी बोलते हैं, इसको हम F या फिर F' भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रकाश की किरण है जो कि समानांतर है इस मुख्य अक्ष के। जब ये लेंस से होकर गुजरेगी तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के बाद ये किरण उसी दिशा में रखे हुए फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये जिस इस डायरेक्शन से आई है हमारे पास प्रकाश की किरण और फोकस भी इसी डायरेक्शन में है, तो अपवर्तन के बाद ये किरण इसी फोकस से होकर गुजरेगी अवतल लेंस के केस में। जब हम बात करेंगे किसकी, अवतल लेंस की। तो ये है आपके लिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने वाली एक प्रकाश की किरण है, अपवर्तन के बाद वो ऐसा लगता है कि जो मुख्य फोकस है उस पर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो डायग्राम से देखते हैं, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये हमने लेंस यूज कर लिया, यहाँ पर अवतल लेंस है, ये हमारे पास ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण इस लेंस से होकर गुजरेगी। जब इस लेंस से होकर गुजरती है तो इसका अपवर्तन हो जाता है, लेकिन हमें कैसा प्रतीत होता है, ये इस बिंदु इस फोकस पर जाकर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हो जाती है ये। तीसरा और आखिरी नियम है अवतल लेंस के लिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। जब हम प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर ओ प्रकाशिक केंद्र से होकर पास करते हैं, जब वो वहां से गुजरती है तो उसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं आता है, उसके पथ में, उसके पाथ में, उसके रास्ते में कोई भी विचलन नहीं होता, वो सीधी की सीधी ऐसे के ऐसे ही वहां से पास हो जाती है। तो ये है आपका तीसरा नियम। अब हम बात करने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा छवि निर्माण की किरण आरेख। तो अवतल लेंस के द्वारा दो छवि निर्माण किए जाते हैं, उनके हम किरण आरेख अलग अलग खींचेंगे दोनों के। तो पहला है हमारे पास जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है। वस्तु की स्थिति कहाँ है भाई, वस्तु की स्थिति दिखा रखी है आपको अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ है भाई, अनंत पर है।
ये हमारे पास क्या हो गया, मुख्य अक्ष है। ये इस तरफ से हमारी यहाँ वस्तु रखी हुई है और यहाँ से ये किरणें आती हैं। ये किरणें आएंगी और लेंस से होकर गुजरती हैं, लेंस से होकर गुजरेंगी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये मिलती हुई कहाँ प्रतीत हो रही है, फोकस पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये उसी दिशा में आ जाएंगी जिस तरफ से किरणें वापस आई हैं। तो जो लेंस की दिशा में जो फोकस होगा ये उसी पर आकर मिल जाती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, अब जब दो या दो से अधिक किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये किरण भी यहाँ आकर मिलती है, ये किरण भी यहाँ आकर मिलती है, तो यहाँ पर बिंदु का निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये कौन सा बिंदु है, F1। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस F1 पर। प्रतिबिंब का साइज बहुत ही छोटे आकार का, एक बिंदु के आकार का होता है। जैसे ये आपको एक हाइलाइटर दिख रहा है, इस तरीके का होगा, एक बिंदु आकार, एक पॉइंट साइज का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा, इसमें जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो सीधा होगा और आभासी होगा। अवतल लेंस का जब बिंब की स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाश से केंद्र O के बीच में हो। इस बार हमने बिंब को, जो हमारे पास वस्तु है, उसको हमने अनंत और प्रकाश से केंद्र O के बीच में रखा। ये हमारे पास प्रकाश से केंद्र O है और अनंत तो हम आगे इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो हमने इसको यहाँ पर ले लिया, ये हो गया। अब हमने एक किरण समानांतर खींची है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है और ये हमने किरण खींच दी, ये क्या होगी, समानांतर है मुख्य अक्ष के। जैसे ही ये लेंस से जाएगी तो इसका अपवर्तन हो जाएगा और अपवर्तन के बाद वो किरण एक ही तरफ के फोकस पर आकर मिल जाती है। तो यहाँ पर आकर मिल गई ये। दूसरी किरण हमने ऑप्टिकल सेंटर O से पास की, हमने ऑप्टिकल सेंटर O से पास कर दिया इसको, तो ऑप्टिकल सेंटर O पर वो यहाँ मिलेगी। तो अब ये दोनों किरण कहाँ मिली है, ये यहाँ से ये गई ऑप्टिकल सेंटर O, ये इसका रिफ्रैक्शन होकर यहाँ आई है, तो इस बिंदु पर मिल गई ये दोनों किरणें। तो यहाँ जब दोनों किरणें मिल गई तो वहीं पर किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अब हमें यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं पता है तो वो कहाँ होगी, ये एक तो हमें सबसे पास एक ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है। तो इस बार प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच होगी। ये फोकस F1 है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, इसके बीच में होगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। ये देखिए, ये हमारे पास बिंब है, बड़े साइज का है और इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा और आभासी, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसा होगा, सीधा और आभासी होगा।